बच्चों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश क्लास 12 कंपलसरी आपका टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन में चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य। क्लास 12 और टॉपिक चल रहा है बच्चों एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आपके सिलेबस में शॉर्ट कंपोजिशन के 5 टॉपिक हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इन 5 टॉपिक में से कोई 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी 2 टॉपिक एग्जाम में आएंगे। पढ़ने आपको 5 हैं, क्योंकि ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि फला टॉपिक आपको आएगा। 5 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन के रूप में आएंगे एंड यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ देम, और आपको उनमें से किसी एक का जवाब देना है। और इस एडवर्टाइजमेंट टॉपिक में भी आपका एक भाग चल रहा है, वो है आपका नंबर 2 एजुकेशनल। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है बच्चों। विज्ञापन टॉपिक में आपके 6 प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, वो है आपका मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मतलब वैवाहिक विज्ञापन, ऐसा विज्ञापन जो विवाह से संबंधित होता है। दूसरा वाला एजुकेशनल आपका चल रहा है। तीसरा अकोमोडेशन या टू लेट, किराए पर लेना देना। और चौथा है आपका सेल एंड परचेज। 5वां है लॉस्ट एंड फाउंड। और नंबर 6 पे आता है जॉब वैकेंसीज। तो बच्चों एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट शैक्षणिक विज्ञापन में मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं। यू विल गेट 2 पार्ट्स। यहां आपको 2 हिस्से करने होते हैं। कितने बच्चों? 2 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें पहला कॉलम जो है वो छोटा वाला और दूसरा नीचे वाला होता है वो बड़ा कॉलम होता है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में अकोमोडेशन, और वो बात करेंगे। पहला मैं मैट्रिमोनियल करवा चुका हूं। उस मैट्रिमोनियल में तो ऊपर वाले छोटे खाने में वांटेड ए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम लिखते हैं। एजुकेशनल की हम बात करते हैं, शैक्षणिक विज्ञापन की बात करते हैं। तो शैक्षणिक विज्ञापन में एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर वाले छोटे खाने में आपको क्या लिखना है। यू विल राइट द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर इन दिस कॉलम। इस कॉलम में, इस खाने में आपको क्या लिखना है बच्चों? जो भी संस्था का नाम है, जो भी कोचिंग सेंटर का नाम है, उसे हम यहां लिखते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट शैक्षणिक विज्ञापन। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में लिखा है, तो वहां से आगे लिखिए। बड़े खाने में, देखो बच्चों मैंने छोटा खाने में क्या लिखना है वो पहले लिखवा दिया है ना। जो बच्चे इस वीडियो को ही देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तभी जाकर के ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसका पहला पार्ट वहाँ दिया गया है। बड़े खाने में, छोटा खाना में लिखवा चुका हूँ, क्या लिखना है? बड़े खाने में वी इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूसिंग द कोर्सेज ऑफ। अब बच्चों आप कोर्सेज नहीं लिखना चाहते, कोई भी कोचिंग सेंटर है तो आप क्या लिखेंगे? कोचिंग ऑफ। मेरी बात समझ में आई? ऐसा कोई भी कोर्स
जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है वापस। वो 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का कोर्स होता है, इसका आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि हाँ आपने यहां से इस संस्था से ये कोर्स किया है इतने दिन का। वहां आपको लिखना है कोर्स। और यदि आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, एक प्रकार का समझिए आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, तब आपको क्या लिखना है बच्चों? कोचिंग लिखना है। ठीक है, कोचिंग ऑफ प्लस पाठ्यक्रम का नाम लिखते हैं। बच्चों ध्यान रखना है कि इस जगह पर जो भी आप पाठ्यक्रम संस्था करवा रही है, मान के चलिए कोई भी संस्था, जैसे कि अपने विद्यालय यही संस्थाएं हैं, ये आपको नीट की तैयारी करवाती हैं, IIT JEE की तैयारी करवाती हैं, है ना, तो आपको वो लिखनी है। यदि कोई और संस्थाएं हैं, वो आपको, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई प्रबंधन संस्थान है, वो आपको MBA, BBA, BCA, MCA वगैरह ऐसे कोर्स कराते हैं, कोई कंप्यूटर संस्थान है वो ऐसे कोर्स कराते हैं, तो वो पाठ्यक्रम आपको यहाँ लिखना है। यदि कोई कोचिंग सेंटर होता है तो वो पाठ्यक्रम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कोचिंग सेंटर की हम बात करते हैं, तो कोचिंग सेंटर में क्या होगा? कोचिंग सेंटर में क्या होगा बच्चों? कोचिंग सेंटर में आपको फिर वहाँ लिखना है कौन कौन सी तैयारी कोचिंग कराई जाती है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, DP दिल्ली पुलिस, RP, DP, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट वगैरह, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, रेलवे की तैयारी कराते हैं, SSC की तैयारी करवाते हैं, ये जो भी तैयारी संस्थान या कोचिंग सेंटर करवाता है वो पाठ्यक्रम आपको यहाँ लिखना है। प्लस इन आवर इंस्टीट्यूट, या लिखना है बच्चों इन आवर कोचिंग सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग ध्यान रखना है, CENTRE। CENTER भी होता है, लेकिन आप उसे नहीं लिखोगे, CENTRE ही लिखोगे, क्योंकि CENTER अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, जबकि CENTRE आपका ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। अपने इंडिया में ब्रिटिश अंग्रेजी ही चलती है। ये बात और है कि कुछ लेखकों ने यहाँ, जैसे हमारे पाठ्यक्रम में या हमारी किताब में कुछ पाठ दिए गए, उस पाठ में कुछ लेखकों ने 1-2 शब्द यदि अमेरिकन इंग्लिश के डाल दिए हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हमको पढ़ने ही हैं, लेकिन हमें यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश के शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। अब ये आपका प्रश्न हो सकता है कि सर क्या हम अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड लिख देते हैं, या गलती से भी CENTER लिख गया तो क्या वो गलत होगा? गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन लिखना क्या है? CENTRE, गलत थोड़ी होगा वो। कोचिंग सेंटर, फिर पैरा चेंज करके बच्चों लिखना है नीचे एडमिशन ओपन्स, या ओपन्स नहीं लिखते हो तो क्या लिखोगे बच्चों? ओपनिंग। या लिखोगे आप, ये नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? बैच स्टार्टेड, या लिखोगे स्टार्टिंग। और यहाँ आप क्या लिखोगे? डेट। कौन सा डेट, कौन सा तारीख लिखोगे आप? जो तारीख, जिस तारीख को आपके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट हो रहे हैं, या जिस तारीख को आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं या बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि क्या हमें बैच स्टार्ट या स्टार्टिंग जो भी कुछ लिखना है, या एडमिशन ओपन या ओपन्स लिखना है, या चाहे जो लिखना है? ऐसा नहीं है बच्चों। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपका कोई पाठ्यक्रम आता है, यदि आपका कोई कोर्स आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, यदि ऐसा कोई भी कोर्स जिसके बदले में आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इतने समय यहाँ कोर्स किया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? एडमिशन ओपन्स या लिखोगे एडमिशन ओपनिंग। और यदि कोई कोचिंग संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो उसके लिए बच्चों आप क्या लिखोगे? बैच का प्रयोग करोगे, बैच स्टार्टेड या बैच स्टार्टिंग। आप ध्यान रखिए, एडमिशन ओपन्स या ओपनिंग कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एडमिशन ओपनिंग, ओपन्स लिखते हो तो बढ़िया बात है, आप कोई भी तारीख यहाँ लिख सकते हो, पहले की तारीख लिख दो,
जिस दिन लिख रहे हो उसकी तारीख लिख दो या बाद की तारीख लिख दो। लेकिन ओपनिंग लिख रहे हो तो बच्चों आपको बाद की तारीख लिखनी है। मतलब आज तारीख जैसे कि कितना है 14 अगस्त, तो आपको कल से परसों से यानी 14 के बाद की तारीख आप लिखोगे 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, जो भी आप लिखोगे वो आपको यहाँ लिखना है ओपनिंग में। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि एडमिशन ओपन लिखते हो तो यहाँ तारीख आप कोई भी लिख दो, लेकिन एडमिशन ओपनिंग लिख रहे हो, एडमिशन यानी प्रवेश प्रारंभ, तब आपको यहाँ डेट जिस दिन आप लिखते हो विज्ञापन उसके बाद की कोई भी तारीख लिख सकते हो। नीचे आता है बैच स्टार्टेड या बैच स्टार्टिंग। बैच प्रारंभ हो चुके हैं या बैच प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें ध्यान रखना बच्चों, यदि बैच स्टार्टेड लिख रहे हो तो आपको तारीख लिखनी है पहले की। मान के चलिए आज आपका विज्ञापन लिख रहे हो आप 14 तारीख को, तो यहाँ आपने लिख दिया बैच स्टार्टेड, तो इसका मतलब है बैच प्रारंभ हो गए। तब आपको यहाँ डेट 14 तारीख से पहले की लिखनी है। 13 की लिखो, 12 की लिखो, 11 की लिखो, 10 की लिखो, 9 की लिखो, 8, 7 की लिखो, जो भी आप लिखोगे आज से पहले की होनी चाहिए। और यदि आपको आता है बैच स्टार्टिंग, ये शब्द आता है तो आज के बाद की तारीख लिखनी है, यानी कि 14 तारीख के बाद 15, 16, 17, 18 जो भी आप डेट लिखोगे वो आज के बाद की लिखोगे। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर पैरा चेंज करके फिर लिखना है आपको हरी अप। हरी अप का मतलब होता है बच्चों जल्दी करो। ऐसा आपने देखा होगा बहुत से विज्ञापन वगैरह आते हैं या पैम्पलेट वगैरह आते हैं, उसमें आपने देखा होगा जल्दी करो, स्थान सीमित हैं। ये केवल लुभाने के लिए, टू अल्यूर पीपल, लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड सीट्स का मतलब होता है बच्चों स्थान सीमित हैं। यहाँ आप दोनों शब्दों, दोनों फ्रेजेज से पहले बाद में ये इंटरजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हो। हरी अप जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट्स स्थान सीमित हैं, इन शब्दों का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो। कौन कौन शब्द हैं? हरी अप जल्दी करो, लिमिटेड सीट्स स्थान सीमित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखोगे नीचे? नीचे लिखोगे बच्चों प्लीज कॉन्टैक्ट। यहां आप लिखोगे हेड ऑफिस प्लस एड्रेस। हेड ऑफिस जो है उसका पता आप लिखोगे जहां संस्था का मेन कार्यालय है, जहां एडमिशन संबंधी बातें कर सकते हैं। और विजिट आवर साइट, या मोबाइल नंबर और लिखना बच्चों साथ में, मोबाइल नंबर प्लस विजिट आवर साइट, हमारी साइट पर विजिट कीजिए। एट के स्थान पर आप ऑन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। एट www, जो भी आपकी साइट है वो आप यहाँ लिख दोगे। और चारों ओर से क्या कर देना बच्चों? बंद कर देना। ध्यान रखिए प्रत्येक संस्था का अपना एक वेबसाइट होता है। अब बहुत सी संस्थाएं वेबसाइट नहीं बनाती हैं, कोई बात नहीं, तब आपको ये www लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना एड्रेस और फ़ोन नंबर आप लिख सकते हो, मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, आप चाहो तो यहाँ ईमेल भी लिख सकते हो और कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर मेल, मैंने हमारा बोल दिया था बीच में, ऑन आवर ईमेल एड्रेस, तो वहाँ आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ईमेल एड्रेस में आप क्या लिखोगे? vds@gmail.com। जैसे अपने विद्यालय का ईमेल एड्रेस बना हुआ है galaxyparivar.com, है ना, ये वेबसाइट बना हुआ है www.galaxyparivar.com। यू कैन विजिट देयर, आप वहाँ विजिट कर सकते हो। अपना मोबाइल उठा करके गूगल सर्च करोगे तो वहाँ आप क्या लिखोगे? www.galaxyparivar.com। तो वहाँ आप जाओगे तो आपको वेबसाइट पर पूरा प्रोफॉर्मा फॉर्म वगैरह, एडमिशन फॉर्म वगैरह, वहाँ जितनी भी इवेंट्स, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने घटित की हैं अपने विद्यालय में, चाहे वो खेल हुए हैं, टूर पर गए हैं, या और फंक्शन हमें विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम या हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ उपलब्ध करवा रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लिखना है इसमें। मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको क्वेश्चन में लिखिए
बच्चों क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां मैं एजुकेशनल वाला। ठीक है, और अच्छे से साफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका चल रहा है एजुकेशनल में, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन लिखिए, यू आर द डायरेक्टर, आप डायरेक्टर हो, निदेशक हो ऑफ परिष्कार कोचिंग सेंटर जयपुर। जयपुर में आप परिष्कार कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हो। कोई भी कोचिंग सेंटर हो सकता है बच्चों, विद्यादेवी कोचिंग सेंटर, गैलेक्सी कोचिंग सेंटर, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर या उत्कर्ष क्लासेज, जो भी है जिस नाम से होता है, कोई भी आप यहाँ लिख सकते हो। परिष्कार कोचिंग सेंटर जयपुर। यू इंट्रोड्यूस, क्वेश्चन में ही आपको दिया गया बच्चों, यू इंट्रोड्यूस, तुम परिचय करवाते हो, मतलब तुम पढ़ाते हो, द कोचिंग ऑफ RPSC ग्रेड फर्स्ट सेकंड रीट RP DP, ये कॉमा लगा देना, RP DP का मतलब राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवेज, SSC CGL या SSC लिख दीजिए। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इसका एक एग्जाम होता है CGL का, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, जिसमें आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है, और डिपार्टमेंट में आपको कस्टम है, इनकम टैक्स है, IB है, CBI है, एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट है, वो मिल सकते हैं। ठीक है भाई, RAS ETC। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आप एक विज्ञापन लिखो। वैसे कुछ नहीं दिया गया, केवल संस्था का नाम दिया गया है, कौन सा, परिष्कार कोचिंग सेंटर, और इस संस्था के नाम में और कुछ नहीं दिया गया। ये ज़रूर है कि इसमें आपको कुछ कोर्सेज अवश्य दिए गए हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आप अपने इच्छा से जो भी कोर्स लिखते हो उसके बजाय क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ क्या बनाओगे, एक डायग्राम जैसा बनाओगे, यानी कि एक आप लाइन खींचोगे इस तरीके से, और यहाँ आप लिखोगे कैपिटल लेटर्स में एजुकेशनल, और यहाँ आप लिखोगे बच्चों परिष्कार। थोड़ा जगह छोड़ देना, क्या लिखोगे, परिष्कार कोचिंग सेंटर। ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको यहाँ लिखना है, लेकिन स्थान का नाम यहाँ बिल्कुल नहीं लिखोगे।
यहाँ जयपुर वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, और यहाँ आप लिखिए एजुकेशनल, EDUCATIONAL। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या हम यहाँ एजुकेशनल नहीं लिखें तो क्या हमारे अंक यहाँ डिडक्ट किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। लेकिन लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है। लिखने पर हम एग्जामिनर को बिल्कुल सोचने का भी मौका ना दें कि वो हमारे नंबर डिडक्ट करे। आप नहीं लिखोगे, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एग्जामिनर का मूड है, उसको लगता है कि इसने ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, और बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं देख पाएगा, और यूं ही उसने नंबर दे दिए 4 में से 3, क्योंकि एग्जामिनर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब यदि आप देखते हो तो स्टेप बाय स्टेप अंक होते हैं। इस स्टेप का कोई अंक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है। इस स्टेप का अंक होता है, यहाँ नहीं लिखोगे ये तो गलत हो जाएगा। ये कोचिंग सेंटर के बाद जयपुर शब्द जो है बच्चों, वो आपको यहाँ नहीं लिखना है, हम उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीचे लिखिए इंट्रोड्यूसिंग। या लिख सकते हो वी इंट्रोड्यूस, जो मैंने उसमें लिखा था, इंट्रोड्यूसिंग द कोचिंग ऑफ, ये लिख दीजिए RPSC ग्रेड 1st 2nd रीट RP राजस्थान पुलिस, DP दिल्ली पुलिस, रेलवेज। ये आपको कैपिटल लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शब्द का पहला अक्षर जरूर कैपिटल बना है। जैसे DP है, दिल्ली पुलिस है, दोनों ही कैपिटल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, ये भी शॉर्ट फॉर्म है ना, ये भी उसका शॉर्ट फॉर्म है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब ग्रेड जो है ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ी है, पहला अक्षर कैपिटल बना दो बस। रेलवेज ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ी है, R कैपिटल बना दो। अब जैसे RP है तो ये शॉर्ट फॉर्म बच्चों राजस्थान पुलिस की, DP है ये भी एब्रिविएशन वर्ड है दिल्ली पुलिस, तो ये आप कैपिटल बनाओगे। DP, रेलवेज, SSC, RAS, ETC in our कोचिंग सेंटर। ये तो बच्चों आपका वो हो गया। आपको किसी प्रकार का एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट आता है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अभी हमें यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और जगह छोड़ने के बाद आपको यहाँ लिखना है बैच स्टार्टिंग। बैच स्टार्टिंग या स्टार्टेड, जो भी आप लिखोगे, बैच स्टार्टिंग फ्रॉम, किस तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं वो तारीख आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हो 16 तारीख से या 23 अगस्त से, फ्रॉम 23 अगस्त 23 अगस्त 2021। ये पैरा चेंज करके लिखना है, या डैश लगा देना, फिर एक पैरा और चेंज करना है, और क्या लिखना है, हरी अप। हरी अप का मतलब होता है बच्चों जल्दी करो। लिमिटेड सीट्स, स्थान क्या हैं, सीमित हैं। ये चीज़ आप यहाँ लिखोगे। समझ में आ गया? ऐसा मत सोचे इनका अंक होता है, लेकिन हमें सही के साथ साथ साहित्य, चाहे बच्चों हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, साहित्य में सही लिखना पड़ेगा। देखो सब में ही सही लिखना पड़ेगा, लेकिन साहित्य आपको सही के साथ साथ शुद्ध ये भी मांगता है। साहित्य आपको शुद्ध के साथ साथ सुंदर ये भी मांगता है। अब आप मैथ में आप 2 बना रहे हो तो आप इस तरह लिख दीजिए, इस तरह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिख दीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है? आपने जल्दी से यूँ लिख दिया तो भी सही है, लेकिन साहित्य में आप
लिखोगे उसको आप सही लिखो, शुद्ध लिखो, सुंदर लिखो, तो आपके नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं, नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ लिखोगे प्लीज़ कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करो। अब यहाँ आपको ये राघव प्रकाश या जो भी नाम कुछ यहाँ मैंने नहीं दिया, केवल इतना लिखा है आप डायरेक्टर हो, और नाम भी दिया होता है बच्चों तो यहाँ नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर राघव प्रकाश, ये लिख दीजिए। अब आप चाहते हो हम इसको ना लिखें, जरूरत नहीं किसी डायरेक्टर का नाम लिखने की, तो लिख दीजिए प्लीज कॉन्टैक्ट टू आवर हेड ऑफिस, कृपया हमारे हेड ऑफिस में संपर्क करो, और हेड ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिए। या आप लिख रहे हो प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करो मिस्टर राघव प्रकाश, B115 लाल कोठी, जयपुर 9414 4315 80 81 82। ये समझ में आया बच्चों? ये फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर 9414 43 15 80 43 15 81 43 15 82, मतलब एक सीरीज होती है फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर की, ये है ठीक। लालकोट जयपुर। और विजिट आवर साइट ऑन या एट कुछ भी लिखिए, एट www.pariskarworld.com। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विज्ञापन। चारों ओर से इसे आप बंद कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यहां लेंगे, यू आर आपने इसको कॉपी कर लिया हो तो मैं मिटा दूं, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, है ना। चलिए कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर वीडियो को पॉज नहीं करते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, यू आर दूसरे विज्ञापन में दूसरा क्वेश्चन, यू आर के मलिक, आपका नाम क्या है? के मलिक है। यू रन गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंट्रोड्यूस the courses of MBA, BBA, MCA, BCA, PGDBM, ETC। ड्राफ्ट
एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, आप ड्राफ्ट कीजिए, विज्ञापन लिखिए। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उस प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को अच्छी तरह समझना होता है। भाई, हम किसी प्रश्न को लिख रहे हैं तो हमें वो प्रश्न क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये आपको अवश्य लिखना है, समझना है। अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि आपका नाम क्या है, के मलिक, आप गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हो, तो ये आप समझ गए संस्था है, तो निश्चित ही ये एक शैक्षणिक विज्ञापन होगा। गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाते हो, लेकिन ध्यान रखिए इसमें किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम का कोई जिक्र किया गया नहीं है। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि आप देखते हो कि जयपुर में संस्था है, उदयपुर में संस्था है, मथुरा में संस्था है, आगरा में है, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम, ये संस्था कहाँ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो। नीचे लिखोगे वो भी स्थान का नाम यहाँ नहीं लिखते हैं। अब ध्यान रखिए, कोचिंग नहीं है, कोर्स है। कौन कौन से कोर्स हैं, ये कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। हमें क्या लिखना है, एक विज्ञापन लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ इस तरीके से पंक्ति बनानी है, लाइन खींचनी है। यहाँ लिखना है गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, INSTITUTE। अब देखिए, इधर थोड़ी सी जगह है तो आप इधर थोड़ी जगह छोड़िए और फिर इस तरीके से बनाइए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये लाइन खींचने के बाद इस लाइन को खींचिए, ज़्यादा मत खींचिए, और ये पंक्ति आप बाद में खींचिए। क्यों? क्योंकि हमें नाम जो लिखना पड़ता है बीचों बीच लिखना पड़ता है, थोड़ी जगह इधर भी छोड़नी है और थोड़ी जगह इधर भी छोड़नी होती है। ये ध्यान रखिए, आपको किसी फुटा से नहीं नापना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितना पॉइंट है, 2.3 है, इधर भी 2.3 हो जाए, 2.4 हो गया तो गलत हो गया। ये मैथ्स नहीं है बच्चों, मैथ्स, MATHS। मैथ्स का मतलब मैथ्स, मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरासिंग द स्टूडेंट्स। ये मजाक था, ऐसा नहीं है। ये मैंने मैथ का फुल फॉर्म बनाया है। मानसिक रूप से प्रभावित अध्यापक जो बच्चों को परेशान करता है वो क्या है, मैथ्स। ऐसा नहीं है। गैलेक्सी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यू विल नॉट राइट द नेम ऑफ द प्लेस हियर। यहां लिखोगे इंट्रोड्यूसिंग द कोर्सेज ऑफ। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यहां लिखा था कोचिंग ऑफ, जबकि इसमें मैंने क्या लिखा है, कोर्सेज ऑफ, यानी कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ही है इसमें बच्चों, कोचिंग नहीं है। यदि आप कोई भी इसमें से मैनेजमेंट कोर्स करते हो, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करते हो, उसके बदले में जितने समय का, वो 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 1 वर्ष का, 6 महीने का, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा बच्चों, सर्टिफिकेट मिलेगा, अंक तालिका मिलेगी आपकी कि हाँ आपने MBA किया हुआ है, आपने PGDBM कोर्स किया हुआ है, और आप उस सर्टिफिकेट से कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। वो आपका प्रमाण पत्र है, वो प्रमाणित करता है आपको कि हाँ आप ये कोर्स कर चुके हो। जबकि किसी ट्यूशन क्लास का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द कोर्सेज ऑफ
अब देखिए कौन कौन से कोर्स हमें, यदि क्वेश्चन में ही कोर्स दिए गए हैं तो हमें बाहर से लिखने की ज़रूरत क्या है, दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। और यदि क्वेश्चन में दिए हुए नहीं हैं तो आप फ्री हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कुछ भी लिख दीजिए। आपने 4-5 मैंने कोर्स लिखे, इनकी जगह आपने 3 कोर्स लिख दिए तो गलत थोड़ी है आपका, यदि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो। अब प्रश्न में दिए गए 4-5 कोर्स तो सब लिखने हैं। द कोर्सेज ऑफ MBA, BBA ये कोर्स हैं बच्चों। MCA मैंने उस दिन का फुल फॉर्म बता दिया था, BCA और PGDBM मैंने उस दिन बता दिया था बच्चों इनका पूरा फुल फॉर्म। MBA का मतलब होता है MBA मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रबंधन में, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रशासन में प्रबंधन। मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों प्रबंधन, B का मतलब बिजनेस, A का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। BBA का मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MCA का मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही BCA का मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और PGDBM ये आपका डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, PGDBM। ETC इन आवर इंस्टीट्यूट, इन आवर इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन्स या ओपनिंग फ्रॉम 16 अगस्त 2021। ठीक है, यहां बात करते हैं तो यहां लिखना है हरी अप। लिमिटेड सीट्स, स्थान सीमित हैं। ये लिख सकते हो हरी अप, लिमिटेड सीट्स के स्थान लिख सकते हो हरी अप, फीवर सीट्स आर अवेलेबल, कुछ ही सीट उपलब्ध हैं। नीचे लिखोगे प्लीज कॉन्टैक्ट टू मिस्टर के मलिक। जगह दी हुई नहीं है बच्चों, कुछ भी लिख दीजिए। शी स्कीम, जयपुर। ये 2-3 सीरीज के नंबर होते हैं, 1-2-3 बड़ी संस्थाओं में 2-3 नंबर तो होते ही हैं। और एक ही सीरीज के हों तो किसी को याद करने में परेशानी नहीं आती। आप इसको याद कर लीजिए, बाकी 2-3 नंबर तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और विजिट आवर साइट, at www.galaxyparivar.com। ये बच्चों आपका हो गया ठीक है। आप इसको चारों ओर से बंद कर दीजिए। ये लाइन सीधी बना लेना भाई, मेरे पास तो यहाँ ऐसा ही जगह है, आप अपनी कॉपी में सीधी लाइन बना लीजिए। ये आपके बच्चों 2 प्रकार के विज्ञापन हो गए। अब आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, कोई भी संस्था का नाम अलग आ सकता है, कोर्स लगभग यही आते हैं, या और कोई कोर्स आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
हरी अप सब में लिखना ही है, एडमिशन ओपन से बैच स्टार्टेड लिखना ही है। ध्यान रखना कोई संस्था जो कोर्स कराती है उसके लिए एडमिशन का प्रयोग करना है, और यदि कोई संस्था केवल कोचिंग कराती है उसके लिए आप केवल बैच का प्रयोग करोगे। क्या लिखोगे बच्चों? बैच लिखोगे, उसमें बैच स्टार्टेड स्टार्टिंग ही लिखोगे। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा है आपका अकोमोडेशन या टू लेट। मिटा रहा हूं बच्चों इसको, आप इसको कॉपी कर लीजिए। नंबर 3 है अकोमोडेशन या टू लेट। इसका मतलब होता है बच्चों किराए पर लेना या देना। किसी प्लॉट, किसी मकान को किराए पर लेने देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वाहन के लिए नहीं करते हैं बच्चों। वाहन को किराए पर लेने देने का विज्ञापन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में किसी वाहन को, किसी प्लॉट को खरीदने बेचने का विज्ञापन है, क्योंकि अकोमोडेशन या टू लेट वाला विज्ञापन है। इसका मतलब ही होता है किसी निवास को किराए पर लेना या किसी निवास को किराए पर देना। ध्यान रखना, अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए पर लेना, जबकि टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना। मैं इसको मिटा रहा हूं, आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है भाई। लिखिए, किसी मकान को किसी मकान यानी कि आवास को किराए पर लेने व देने के लिए किराए पर लेने व देने के लिए इस कॉलम में विज्ञापन लिखते हैं। इस कॉलम में विज्ञापन लिखते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? प्रश्न आता है किसी मकान को किराए पर लेना है, या प्रश्न आता है आपके पास 2 कमरे हैं, आप उनको किराए पर देना चाहते हो, तो बच्चों इस कॉलम में विज्ञापन देना कैसे लिखेंगे? सुनिए, पहला चेंज कीजिए, इसको वहीं छोड़ दो। ऊपर वाले छोटे खाने में, ऊपर वाले छोटे खाने में किराए पर
लेने के लिए अकोमोडेशन, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, वो लिखा हुआ है वैसे तो। अकोमोडेशन वह किराए पर लेने के लिए, सॉरी ये लेना तो हो गया, देने के लिए, किराए पर देने के लिए, टू लेट कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। समझ में आया? मेरे पास कमरे हैं देने के लिए, मेरे पास मकान है देने के लिए, तो उसमें ऊपर वाले छोटे खाने में आप क्या लिखोगे? टू लेट। मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से चित्तौड़गढ़ हो गया है, उदयपुर हो गया है, जयपुर बीकानेर हो गया है, मैं वहाँ क्या तलाश कर रहा हूँ बच्चों? निवास तलाश कर रहा हूँ। रहने के लिए मुझे या मेरे परिवार को 2, 3, 4 कमरे चाहिए, या मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं किसी नई जगह पर गया हूँ, तो जाने से पहले मैं वहाँ का विज्ञापन डाल दूँगा, जिससे कि मुझे सूचना मिल जाए कि भाई मुझे किराए पर कमरा चाहिए, किराए पर मकान चाहिए, मैं विद्यार्थी में पढ़ रहा हूँ। अब वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कहाँ चाहिए। ध्यान रखना, यदि आप किराए पर देना चाहते हो तो आपको केवल एड्रेस ही एड्रेस लिखना है, और यदि आप किराए पर लेना चाहते हो तो आपको कहाँ किराए पर मकान चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। अब मान लो आप ऐसा थोड़ी लिखो जयपुर में चाहिए। अब जयपुर में आप तो यहाँ कानोता विज्ञापन में मतलब आपको आता है, मान चलो आप जयपुर लिख देते हो और कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है सर हमारे पास उपलब्ध है, मकान उपलब्ध है, और वो उपलब्ध है कानोता में, जो जयपुर से जस्ट बाहर है निकलते ही इधर की तरफ, और आपकी ड्यूटी है जयपुर से उधर पल्ली तरफ है, टोंक रोड पर जा कर के है, या फिर आप चौमू पुलिया के पास आपकी ड्यूटी है, तो आप सुबह जाओगे, जयपुर में मकान किराए पर रह रहे हो, सुबह बाइक लेके जाओगे, तब भी आप 2 घंटे वहाँ पहुँचोगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे। तो आप लिखोगे, आपका जहाँ ऑफिस है आप उसमें विज्ञापन लिखोगे कि मुझे मकान इसके निकट चाहिए, नियर जो भी जगह होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ आप किराए पर मकान लेना चाहते हो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे इसके निकट किराए पर चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं। पैरा चेंज कर लेना, उसको वहीं छोड़ दो। नीचे वाले बड़े खाने में वांटेड या अवेलेबल। ध्यान रखना बच्चों, यदि आप मकान किराए पर ले रहे हो तो आपको शब्द लिखना है वांटेड, यानी कि आवश्यक है, जरूरी है। वांट मत लिखना, वांटेड लिखो सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म वर्ब नहीं है। वर्ब तो है लेकिन इस जगह पर ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब आवश्यक है, जरूरी है। सेंटेंस का निर्माण नहीं करते हैं हम, ध्यान रखना। विज्ञापन लिखते समय आपको पूरा का पूरा सेंटेंस का निर्माण नहीं करना है कि सही अच्छी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करो, मॉडल्स का प्रयोग करो, इस तरह नहीं आना है। वांटेड या अवेलेबल प्लस 2 या 3 रूम सेट। क्या लिखना है बच्चों? 2 या 3 रूम सेट। सेट का मतलब आपको 2 कमरे चाहिए तो सेट लिखना पड़ेगा। 3 कमरे चाहिए, सेट लिखना, सेट का मतलब है एक साथ 3 कमरे। अब मेरा मकान बड़ा मकान है मान के चलिए, और किराए पर कोई व्यक्ति लिखता है कि मुझे 2 कमरे चाहिए। अब उसी मकान में 1 कमरा मैं इधर दे दूं और 1 कमरा वहां दे दूं,
आप इस कमरे में रहते हो और दूर जाकर उस कमरे में आपके बच्चे रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? या रसोई यहाँ है, कमरा वहाँ है, नहीं। सेट का मतलब एक ही जगह होना चाहिए, एक मकान में, ठीक है। 2 कमरे लिखो, 3 कमरे लिखो और सेट। ध्यान रखना बच्चों, 2 या 3 बहुवचन में हैं, यहां सेट एक वचन है। रूम इस जगह पर आपको एस नहीं लगाना है भाई, आ गया 2 या 3 रूम सेट, रूम में एस नहीं लगाना है बहुवचन में। अब आपका प्रश्न हो सकता है सर क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि बच्चों इसमें रूम के बाद एक शब्द दिया गया है जो है सेट, वो एक वचन है, इसलिए आपको नहीं लिखना है। दूसरी हम बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में रूम जो दिया गया है वो आपका एडजेक्टिव है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? सेट, रूम सेट, कमरों वाला सेट, ठीक है। विद ऑल फैसिलिटीज, एज लेट बाथ, किचन एंड लॉबी, with a parking space only for family या स्टूडेंट, केवल परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए। फुल स्टॉप लगा दो यहां। सिचुएटेड in the most fashionable colony of the city। बच्चों क्या लिखा हुआ है? नीचे वाले बड़े मैंने ऊपर समझा दिया है, ऊपर छोटे खाने में किराए पर लेना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। मैट्रिमोनियल और ये वाला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिए, ऊपर वाले छोटे खाने में किराए पर लेना है तो अकोमोडेशन, किराए पर देना है तो टू लेट, ठीक है। नीचे वाले बड़े खाने में क्या करोगे? वांटेड। यदि आप कमरा तलाश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कमरा तलाश कर रहे हो। यू आर सीकिंग 2 और 3 रूम सेट या 2 और 3 रूम्स। भाई सेट नहीं आता फिर रूम में आपको एस लगाना पड़ेगा। 2 या 3 आता है, 1 आता है तो 1 रूम। वांटेड जब आप कमरा तलाश कर रहे हो, आपको कमरा चाहिए किराए पर। और अवेलेबल कब लिखोगे? जब आपके पास कमरे हैं और आप उन्हें किराए पर देना चाहते हो। फिर लिखोगे 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, 10 कमरे। 10 कमरों की जरूरत ही नहीं है, क्या करेगा कोई 10 कमरों का? फिर पूरा मकान लिख देगा ना इसमें। 3 रूम सेट विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ, जैसे कि लेट बाथ है, किचन है। ये किचन का किच लिखा हुआ है केवल, KITCHEN, किचन एंड पूरा लिख लीजिए भाई। KITCH नहीं है, दैट विल बी इनकरेक्ट स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग होगी भाई। एंड लॉबी, LOBB, लॉबी। लॉबी का मतलब होता है बाहर वाहन खड़ा करने का जो स्थान होता है। बच्चों जैसे पोर्च होता है, पिलर लगे होते हैं, उनके ऊपर एक शेड लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं लॉबी, जहां आप वाहन खड़ा कर सकते। लिखा हुआ है लॉबी विद ए पार्किंग स्पेस। लॉबी का मतलब होता है ऊपर छत है, यूं कमरा नहीं है, मकान के बाहर इस तरह का छत सी रहती है बाहर, उसको लॉबी बोलते हैं। और जो ऊपर होती है, ऊपर वाले कमरे होते हैं, और ऊपर वाले कमरों के बाहर इतनी जगह होती है, बाहर की और आगे की ओर निकली हुई जगह, शेड वगैरह,
उसको अपन कहते हैं बालकोनी। क्या कहते हैं बच्चों? उसको बालकोनी कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट बाथ किचन एंड लॉबी विद ए पार्किंग स्पेस। लॉबी विद ए पार्किंग स्पेस माने पार्किंग जगह। ध्यान रखना बच्चों, लॉबी माने एक समूह भी होता है, कई लोगों का एक ग्रुप होता है ना, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? लॉबी बोलते हैं। ठीक है, पार्किंग स्पेस ओनली फॉर फैमिली या स्टूडेंट्स। यदि आप किराए पर लेना चाहते हो फिर भी, और देना चाहते हो फिर भी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल परिवार को ही किराए पर देना चाहते हैं, विद्यार्थियों से वो दूर रहना चाहते हैं क्योंकि विद्यार्थी दंगा करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि वो केवल फैमिली को रखना चाहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि फैमिली झंझट है, बच्चों को किराए पे दे दो, विद्यार्थियों को कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये अपना अपना तरीका है। आप चाहो तो इसमें फैमिली लिख सकते हो, चाहो तो आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रश्न में आता है तो वही लिखना है, फैमिली आता है फैमिली लिखना है, स्टूडेंट आता है स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, सिचुएटेड स्थित है इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द सिटी। ठीक है, यदि आप किराए पर देना चाहते हो, आप मकान को किराए पर देना चाहते हो तो लिखना है सिचुएटेड इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द सिटी, ये लिखना है। और किराए पर लेना चाहते हो तो लिखना है शुड बी या मस्ट बी, कुछ भी लगा सकते हो यहां आप, मस्ट बी नियर प्लस स्थान का नाम। ठीक है, रेंट किराया अबाउट इतने रुपए, ये प्रतीक लिख दो, RS लिख दो, पर मंथ। वाटर एंड पावर सप्लाई चार्जेज एक्स्ट्रा। ध्यान रखिए, या विद। क्या ध्यान रखना बच्चों? किराए पर देना चाहते हो किसी मकान को तो क्या लिखोगे? रेंट अबाउट इतने रुपए पर मंथ, किराया लगभग इतने रुपए प्रति महीने। वाटर एंड पावर सप्लाई चार्जेज एक्स्ट्रा, किराए पर देना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? पानी और बिजली आपूर्ति अतिरिक्त में है, मतलब आपको ही देना पड़ेगा। और आप किराए पर लेना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? इस विद को एक्स्ट्रा हटा देना, और विद को एक्स्ट्रा की जगह नहीं लिखना है। विद को कहां लिखना है? वाटर से पहले। कहां लिखना है बच्चों? वाटर से पहले। विद वाटर एंड पावर सप्लाई चार्जेज, पानी और बिजली का जो चार्ज है उसके साथ ही इतना किराया आप दे सकते हो, ये आपको इसमें लिखना है। समझ में आया? वांटेड या अवेलेबल 2 or 3 रूम सेट विद ऑल फैसिलिटीज एज लेट बाथ किचन एंड लॉबी, है ना, विद ए पार्किंग स्पेस ओनली फॉर फैमिली स्टूडेंट्स, ये लिखोगे। किराए पर देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ये मकान, ये जगह, ये कमरे सबसे अधिक आधुनिक कॉलोनी में ये स्थित हैं। और आप तलाश कर रहे हो, मकान आप लेना चाहते हो, तलाश कर रहे हो, तो इस पंक्ति को नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है शुड या मस्ट बी नियर स्थान का नाम, कि ये इस जगह पर होना चाहिए। भाई आप विज्ञापन दे रहे हो, आपको किराए पर चाहिए तो कहां चाहिए? जयपुर में चाहिए तो जयपुर लिखना है, लेकिन जयपुर में भी कहां चाहिए वो लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट, और यहां आप एड्रेस लिख दोगे, पता लिख दोगे। अब आप कहते हो कि एक साथ पूरा का पूरा लिखना, हाँ पूरा लिखना है। यदि आप थोड़ा सा इसमें पैराग्राफ भी बदलना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज यूर पैरा while writing this type of advertisement or accommodation or to let advertisement, then you can change your para from here. यहां से बदल सकते हो पैरा, यहां से नहीं बदलते हो तो आप यहां से बदल दीजिए रेंट से।
यहां से पैरा बना करके दूसरा लिख सकते हो, मतलब दूसरी एक पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो इसमें। अब कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि क्या हम इसमें सेंटेंस में फेरबदल कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं या पूरा रटना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो पंक्ति है वांटेड या अवेलेबल या 2 रूम 3 रूम सेट विद ऑल फैसिलिटीज, 3 रूम सेट या सेट तक तो आपको सभी को यही लिखना है। और सेट के बाद में यदि आप कुछ उलट फेर करते हो, कैसे, जैसे रूम सेट और फिर लिखोगे, फिर लिख देते हो आप ओनली फॉर फैमिली या ओनली फॉर स्टूडेंट, फिर लिख दोगे आप विद ऑल फैसिलिटीज एज लेट बाथ किचन एंड लॉबी विद ए पार्किंग स्पेस, तब भी आपका सही है। मेरी बात समझ में आई है? यदि आप इसे यहां लिख देते हो यहां, और ये जो मैंने लिखा है इसको इस जगह पर लिख देते हो, यानी इसे पहले लिख देते हो इसे बाद में लिख देते हो, तब भी सही है, आपका बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि क्या हम इसे भी लिख सकते हैं? हां, आप इसे भी लिख सकते हो 3 रूम सेट, और फिर लिख सकते हो सिचुएटेड इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द सिटी, और फिर लिख सकते हो ओनली फॉर फैमिली, और फिर लिख सकते हो विद ऑल फैसिलिटीज एज लेट बाथ किचन एंड लॉबी। कहने का मतलब यहां तक आपको लिखना है, बिल्कुल ये मैंने लिखा है इसी प्रकार से, और यहां के बाद आप चाहो जिस प्रकार से इसमें इन पंक्तियों को आप आगे पीछे कर सकते हो, आपका गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इन पंक्तियों को आप यहां तक लिखने के बाद इन पंक्तियों को चाहो तो आप इधर उधर कर सकते हो, मतलब पहले वाली बाद में लिख सकते हो, बाद वाली पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कॉन्टैक्ट से पहले तक, अब ऐसा मत करना, यहां तक, सॉरी यहां तक सिटी तक, ऐसा मत करना कि यहां सेट के बाद में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिख दें और बाकी चीजों को फिर नीचे लिख दें, वो तो गलत होगा भाई। एड्रेस हम लास्ट में लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, ऐसा थोड़ी है ये लिखने के बाद नीचे नीचे फिर हम एड्रेस लिख दें, तब तो आपका गलत होगा, बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से आपका ये तीसरा भी यहां तक हो चुका है। इसके उदाहरण, इसके क्वेश्चन वगैरह अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। समझ में आ गया? आशा करता हूं आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत करते रहिए। अच्छा लगता है विद्यार्थी आप मेहनत करता है, बच्चा जब मेहनत करता है तो अध्यापकों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, और अध्यापकों के साथ साथ निश्चय ही आपके पेरेंट्स को भी, आपके दादा दादी को भी बहुत ज़्यादा गर्व का अनुभव होता है कि हाँ मेरा बच्चा, मेरा पोता पोती बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है। तो ये ध्यान रखें बच्चों, आपकी मेहनत, आपकी सफलता केवल आप ही आपको आगे नहीं ले जाएगी, आपकी प्रसन्नता के कारण ही नहीं है, आपकी मेहनत के साथ और लोगों को भी वो प्रसन्न करती है चीज़ें। ध्यान रखिए, आप जब बढ़ोगे तो परिवार का नाम भी होता है, आप और ज़्यादा ऊंचाई को छुओगे, आपके गांव का नाम भी होगा, आपके शहर का नाम भी होगा। बच्चों, आप जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा गांव, हमारे शहर का नाम ही नहीं होता है, बल्कि हमारे देश का नाम भी होता है। ओलंपिक में आपने देखा होगा, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो ऐसा नहीं है कि उनके परिवार का ही नाम है, हमारे देश का भी नाम है कि निश्चय ही एक भारतीय व्यक्ति ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। द लिमिट इज ओनली द स्काई माय डियर्स। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार।